ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जिससे भी प्यार करते हो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। क्या है आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर, आप दोनों को क्यों मिलवाया गया। ओके, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, वन साइडेड लव है, या जो कुछ भी है, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, कुछ भी है, आखिर क्या होगा फ्यूचर। फिर भी आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर क्या है, तो बताओ। ओके, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सारी बातें होंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में सच में जानना चाहते हो, एक परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो कि हमारा क्या फ्यूचर होगा, क्या हम दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अगर आपको बहुत धोखा मिलता है, आपकी सोलमेट कौन है, कौन आपसे प्यार करेगा, किससे आपकी शादी हुई, कोई भी टॉपिक हो, रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, होप कि आप अलाइन हो गए होंगे सब्सक्राइब करके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अभी उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि देखो, अभी आपके पर्सन किसी भी मूड में नहीं दिखाई दे रहे कि सब कुछ ठीक कर ले, ठीक है, या सब कुछ अच्छा कर ले। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा मूव ऑन किया है, थोड़ा सा भूल रहे हैं चीज़ों को। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली में मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे चीज़ों के लिए, समझ रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना ही सही होगा, आगे बढ़ जाना ही सही होगा, सारी चीज़ों को भूल कर। ऐसा हो सकता है कि आप कोई डिसीज़न उनको नहीं सुना रहे हो, वो आपको कोई डिसीज़न नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि बेटर है कि मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ, मुझे भूल जाओ। ऐसी बातें वो करते होंगे, या ऐसी बातें वो करती होंगी और बोलती होंगी आपको, या बोलते होंगे कि मुझसे तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, मुझसे तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम्हें मेरे साथ रहने की क्या ही ज़रूरत है। ओके, मनी मनी इनके ये भी सवाल चल रहा है कि क्या पता नहीं वो मुझे मिस भी कर रही होगी या नहीं। और डेफिनेटली आप मिस तो कर ही रहे हो। और अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन है कल रात आपके बारे में तो ड्रीम देखे ही हैं। आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि चीज़ें हील हो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आपके पर्सन ना मुझे रेडी ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन एक्चुअली में ये चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो जहाँ हो, मैं भी अपनी जगह जहाँ हूँ मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। अगर हम दोनों की भलाई इसमें है कि हम दोनों दूर रह के खुश रहें तो वही अच्छा है। मतलब आपके जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एफ़र्ट लगाने वाले नहीं है, ठीक है। आप ही हो जो इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरा का पूरा एफ़र्ट लगाते हो। इनके तरफ से मुझे कुछ ऐसा कुछ खास एफ़र्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी वही है। अगर अभी भी जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन कोई एफ़र्ट लगाएंगे, मुझसे मिलने को आएंगे, सारी चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो जाएंगी, तो आपके जो पर्सन है अभी वैसे मूड में नहीं दिखाई दे रहे। साथ साथ हो सकता है कि वो आपके अभी कुछ टाइम के लिए आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो उतरे। ओके, तो ये चीज़ है, आपके पर्सन को कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, जैसे कि आप इनके आने से पहले बहुत खुश रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि शायद मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी है, और ऐसी बातें वो बोलते भी होंगे, देखो तुम्हारी लाइफ बहुत बर्बाद हो गई है, तुम्हें अभी बहुत अच्छा लड़का मिल जाता, तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाती, तुम्हारी शादी हो जाती, लेकिन मेरे वजह से तुम्हारा सब खराब हो गया, तो ऐसा करो हम दोनों दूर हो जाते हैं, ऐसी बातें। ठीक है, पीछा छुड़ाना है तो हो सकता है कि आपको ही आपको ही टारगेट कर दे रहे हो, आपके ही ऊपर सारा लाइक बिल फाड़ दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है, बिल्कुल भी लव नहीं है, पर आपके पर्सन को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में प्यार होता क्या है और किस तरीके से प्यार किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, सामने वाले की क्या फीलिंग होती है, सामने वाले की क्या कदर होती है। ओके, तो ये चीज़ है आपके पर्सन। आई डोंट नो हाउ टू लव दैट पार्ट ऑफ मी। ओके, तो आपके पर्सन को देखो ये तो पता ही नहीं है, आप ये मैसेज भी, आई डोंट नो हाउ टू लव, मुझे पता नहीं कि प्यार कैसे किया जाता है, मुझे पता नहीं कि कैसे लॉयल रहा जाता है। प्यार मतलब तो वही सारी चीज़ें हो गई ना, लॉयल रहना, ये वो दिस टाइप। तो यहाँ पे धीरे धीरे ही, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, वो हील होगा, ठीक है, ज़रूर हील होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का।
और मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू मून आएगा या फुल मून आता है तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए और पीसफुल रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपके पर्सन के अंदर एक कमी है कि आपका कंपैरिजन किसी और से करते हैं, और अगर आपके अंदर ये कमी है कि आप उनका कंपैरिजन किसी और से करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। आपके पर्सन हो या आप हो, दोनों अपने अपने जगह यूनिक हो। किसी से कोई कंपैरिजन करने की या पास्ट के पर्सन से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बुरा मान चुके हैं क्योंकि आपने उनका किसी से कंपेयर कर दिया है। ओके, तो आप ये जानना चाहते हो कि मेरा जो बंदा है या मेरी जो बंदी है वो कभी मुझे मनाने आएगा? क्या हमारे बीच में जो गैपिंग है, गैप आ चुका है, ठीक है? बहुत ज़्यादा गैपिंग, वो कभी कम हो पाएगा? ठीक है, ये जानना चाहते हो? तो यहाँ पे आप दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो कम भी होगा, और आप दोनों के बीच का जो ब्रिज है लव का, प्यार का, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप होगा। ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप ज़रूर होगा। ये चीज़ आप जान लो, ठीक है? फ्यूचर आपका मुझे अच्छा दिख रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी है ये नहीं कि लाइक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन बहुत गुस्सा होते हैं। ओके, लेकिन इस टाइम हो सकता है कि जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, जो चीज़ें ठीक ही नहीं होती, वो लड़ाई झगड़े विद काइंडनेस और बिना किसी गुस्से के चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, अगर आप जानना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपनी पेड रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन होगी। ओके, थोड़ा सा और कुछ मैं बता देती हूँ फ्यूचर के लिए। आप एक दो अफर्मेशन कर लो, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ डीप पैशनेट एंड हेल्दी लव फ्रॉम माई पार्टनर। देखो, आपके पर्सन थोड़े से स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में झगड़ा जो होता है उसकी वजह से आपके पर्सन स्ट्रेस में। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो आपके जो पर्सन है और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही इंटेंस ब्यूटीफुल लव लाइफ कनेक्शन होगा, इंटेंस लव होगा, और बहुत ही जल्दी आपकी इनसे बात होगी। जैसे 11 दिन के अंदर आपके पर्सन से आपकी बात होगी, और अभी भी आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको। बोलना कुछ नहीं चाह रहे, वो सुनना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो सुनना चाहती है आपको। दैट्स इट। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू, और कांटेक्ट कर लो। टेक केयर।